फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत जिसका नाम डायने होता है वो एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती है। दरअसल उसने अभी अभी एक बेबी को जन्म दिया है जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है। तभी हमें पता चलता है कि उस बेबी गर्ल को बहुत सारी बीमारियां होती है। और अब सीन शिफ्ट होता है काफी साल बाद एक मीटिंग रूम में, जहां सब बच्चों के पेरेंट्स इकट्ठे हुए होते हैं जिनके बच्चे स्कूलिंग के बाद दूर कॉलेज में पढ़ने जाने वाले होते हैं। और उन बच्चों की माएं इस बात को सोचकर रो रही होती है, लेकिन डायने बिल्कुल शांत होती है और कहती है कि वो तो खुश होगी जब उसकी बेटी अच्छी पढ़ाई करने जाएगी। इसके बाद हमें डायने की बेटी क्लोई दिखाई जाती है। दरअसल क्लोई अपाहिज होती है और इसके साथ ही क्लोई को कई सारी बीमारियां होती है, जिसके कारण वो घर पर रहकर ही सारी स्टडी करती है। डायने भी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती है और टाइम से उसको सारी दवाई और इंजेक्शन देती है। क्लोई का रोज का रूटीन फिक्स होता है और वो रोज ही इसको फॉलो करती है। क्लोई दिमाग से बहुत तेज होती है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई करती है और रोज इंतजार करती है कि उसको यूनिवर्सिटी की साइड से कोई लेटर तो नहीं आया। लेकिन जब पोस्टमैन आता है तो इसका कोई लेटर नहीं होता, तो वो इस बात को सोचकर उदास होती है। एक दिन जब डायने मार्केट से सामान लेकर आती है तो क्लोए उस सामान में से कुछ चॉकलेट छिपा लेती है, क्योंकि क्लोए को ज्यादा चॉकलेट खाने की इजाजत नहीं होती। और क्लोए साफ ही देखती है कि उस बैग में एक मेडिसिन होती है जिसपे डायने का नाम लिखा होता है। लेकिन रात को जब डायने क्लोए को दवाई देने जाती है तो क्लोए देखती है कि ये तो वही दवाई है जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। तो वो अपनी माँ से कहती है कि इस दवाई पर तो तुम्हारा नाम लिखा था। तो डायने बोलती है कि वो बस रसीद पर नाम था, दवाई तो यह क्लोए के लिए ही है। लेकिन क्लोए को यह सब अजीब लगता है और अगले दिन वो दवाई के बॉक्स को देखती है तो उसको पता चलता है कि उस दवाई पर उसकी माँ का ही नाम था। तो जब रात को डायने अपनी बेटी क्लोए को दवाई देकर जाती है तो वो खाने का सिर्फ नाटक करती है, लेकिन खाती नहीं है। और साथ ही कंप्यूटर पर जब उस दवाई का नाम सर्च करने जाती है तो उसके घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होता। दरअसल क्लोए को उसकी माँ ने फोन नहीं दिलवाया था, जिसके कारण वो कंप्यूटर से ही सारी जानकारी लेती थी। क्लोए को अब अपनी माँ पर शक और गहरा हो जाता है। अगले दिन जब डायने गार्डन में काम कर रही होती है तो क्लोए एक सरकारी हेल्पलाइन पर लैंडलाइन फोन से फोन करती है कि उस दवाई का असर पूछ सके और साथ ही यह जानने के लिए कि वो दवाई किस काम आती है। लेकिन जब उसका कॉल फार्मेसी को मिलने वाला होता है तो हेल्पलाइन वाले बोलते हैं कि अगले बिल में उनको इस कॉल का चार्ज लगेगा। लेकिन क्लोए नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता चले, तो वो फोन काट देती है। फिर क्लोए एक अनजान नंबर पर फोन करके कहती है कि उसको एक दवाई का नाम जानना है। तो सामने वाला व्यक्ति पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है और क्लोए उसको कहती है कि क्या वो ट्रिगॉक्सिन नाम की दवाई के बारे में गूगल पर देखकर बता देंगे क्या। तो वो व्यक्ति उसको बताता है कि ये दवाई दिल के मरीजों की है। तो क्लोए उसको कहती है कि दवाई के कैप्सूल का रंग कैसा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि गूगल फोटोज में तो लाल रंग है, लेकिन क्लोए की माँ तो उसको हरा और सफेद कैप्सूल दे रही थी। तो क्लोए को यकीन हो जाता है कि डायने उसके साथ कुछ तो गलत कर रही थी। रात को क्लोए अपनी माँ डायने को कहती है कि कल पिक्चर देखने चलते हैं। तो डायने राजी हो जाती है और अगले दिन क्लोए अपने साथ वो कैप्सूल भी ले जाती है। लेकिन फिल्म के बीच में ही क्लोए डायने को कहती है कि उसको वॉशरूम जाना है और वहाँ से निकलकर सीधा मेडिसिन की दुकान पर चली जाती है और मेडिसिन वाली डॉक्टर से पूछती है कि यह किस चीज की दवा है। तो डॉक्टर उसको कहती है कि वो ऐसे बता नहीं सकती, लेकिन क्लोए की रिक्वेस्ट करने पर वो उसको बता देती है कि ये दवाई क्लोए की माँ ने उनके कुत्ते के लिए ली है। तो क्लोए हैरान रह जाती है और जब क्लोए पूछती है कि अगर यह दवा इंसानी को दी जाए तो क्या हो सकता है, तो डॉक्टर कहती है कि इंसानों को अगर यह दवा दी जाए तो उसकी टांगी और पैर खराब भी हो सकते हैं। यह सुनकर क्लोए की सांसें फूलने लगती है और तभी वहाँ पर डायने भी आ जाती है, जो क्लोए को इंजेक्शन देकर अपने साथ घर ले आती है। क्लोए को जब होश आता है तो क्लोए देखती है कि उसके रूम का दरवाजा लॉक होता है और उसका खाना एक टेबल पर रखा होता है। क्लोए अपनी माँ को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती। क्लोए अंदर से तो दरवाजा खोल लेती है, लेकिन उसकी माँ ने बाहर से दरवाजे के अंदर डंडा फंसाया होता है। तो क्लोए खिड़की से दूसरे रूम में जाने का सोचती है, जिसके लिए वो सबसे पहले अपना शुगर चेक करती है और खाना खाती है। उसके बाद वो मुंह में पानी भर लेती है और साथ में एक इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन दे लेती है और खिड़की के बाहर कूदकर धीरे धीरे दूसरे कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ने लगती है।
और दूसरे कमरे की खिड़की पर जाके उसके कांच को सोल्डरिंग आयरन से गर्म कर देती है और मुंह में भरे पानी को कांच पर फेंक देती है, जिसके कारण शीशा टूट जाता है और क्लोए कमरे के अंदर घुस जाती है। लेकिन क्लोए की सांसें फूलने लगती है तो उसको याद आता है कि उसका इनहेलर तो उसी के कमरे में रह गया, और वो रेंगते हुए अपने रूम में पहुंच जाती है और अपने इनहेलर से दवाई इनहेल कर लेती है। तब जाकर उसको सांस आता है और क्लोए जब नीचे उतरने वाली व्हीलचेयर की लिफ्ट के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ ने लिफ्ट की बिजली की सप्लाई काट दी है, जिसके कारण वो लिफ्ट बंद है। तो भी क्लोए हार नहीं मानती। क्लोए पहले तो अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंक देती है और उसके बाद खुद भी सीढ़ियों से कूद जाती है और बाहर रोड की तरफ भाग जाती है। रास्ते में क्लोए जानबूझकर पोस्टमैन की गाड़ी के सामने आ जाती है और उसको बता देती है कि उसकी माँ उसके साथ बहुत गलत कर रही है, लेकिन डायने भी वहीं आ जाती है। तो पोस्टमैन डायने को कहता है कि डायने अपनी बेटी से नहीं मिल सकती क्योंकि क्लोए को उससे खतरा है। लेकिन जब पोस्टमैन टॉम क्लोए को अपनी वैन में बिठाकर दरवाजा बंद करने लगता है तो डायने पीछे से टॉम पर बेहोशी के इंजेक्शन से हमला कर देती है और क्लोए को घर ले जाकर एक बेसमेंट के कमरे में बंद कर देती है, जहां क्लोए देखती है कि उसकी माँ ने अजीब तरीके के केमिकल रखे हुए हैं। और साथ ही क्लोए को एक यूनिवर्सिटी का लेटर भी मिलता है जिसमें क्लोए के एडमिशन की मंजूरी थी। दरअसल डायने ने क्लोए को कभी बताया ही नहीं कि उसका एडमिशन मंजूर हो गया है। यह सब देखकर क्लोए को बहुत गुस्सा आता है। तभी क्लोए को एक बॉक्स दिखाई देता है जिस पर डायने का नाम लिखा था। क्लोए जैसे तैसे उस बॉक्स की ओर बढ़ती है तो उसमें क्लोए को अपने बचपन की तस्वीर मिलती है जिसमें क्लोए अपने पैरों पर चल रही होती है और क्लोए को उसमें एक बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसको वो सब बीमारियां थी जो क्लोए को है। और साथ ही एक अखबार की कटिंग मिलती है जिसमें लिखा होता कि 17 साल पहले जिस दिन क्लोए का जन्म हुआ था उसी दिन एक पति पत्नी की बेटी उसी हॉस्पिटल से चोरी हो गई थी। तो क्लोए को सब समझ आ जाता है कि डायने उसकी असली माँ नहीं है। दरअसल डायने की बेटी की तो जन्म लेते ही 2 घंटे बाद मौत हो गई थी और डायने ने क्लोए को हॉस्पिटल से चुरा लिया था। क्लोए ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ डायने आ जाती है। तो क्लोए बहुत डर जाती है और डायने को कहती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है और उसने जानबूझकर क्लोए को अपाहिज बनाया। और इतने सालों से जो क्लोए दवाई खा रही है वो उसको ठीक करने के लिए नहीं बल्कि उसको अपाहिज करने के लिए थी। यह सब सुनकर डायने उसको परमानेंट कोमा में भेजने के लिए एक केमिकल इंजेक्शन में भरने लग जाती है। लेकिन क्लोए रेंगते हुए एक स्टोर में घुस जाती है जहां बहुत सारे केमिकल रखे होते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। डायने क्लोए को दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन क्लोए नहीं खोलती और अंदर रखी एक जहर की बोतल को उठा लेती है और जैसे ही डायने अंदर घुसती है तो क्लोए जहर पी लेती है, जिसके कारण डायने को क्लोए को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है जहां डॉक्टर्स क्लोए की जान तो बचा लेते हैं लेकिन डायने को कहते हैं कि पहले क्लोए से पूछताछ होगी। दूसरी तरफ क्लोए को होश आ जाता है तो वो इशारों में नर्स से एक पेन और पेपर मांगती है, लेकिन जैसे ही क्लोए कुछ लिखती है तो हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसको सुनकर नर्स जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर डायने क्लोए को व्हीलचेयर पर डालकर बाहर भागने लगती है। और जैसे ही नर्स दोबारा आती है तो देखती है रूम में क्लोए नहीं थी। तो वो बेकी ताकी के जरिए पूछती है कि किसी ने क्लोए को शिफ्ट किया है क्या, लेकिन दूसरे स्टाफ मेंबर मना कर देते हैं। तो नर्स को एक पेपर नोट मिलता है जिसमें क्लोए ने मोम लिखा होता है। तो नर्स हॉस्पिटल सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है और जब सिक्योरिटी वाले क्लोए को बचाने जाते हैं तो डायने उन पर बंदूक तान देती है और सिक्योरिटी ऑफिसर डायने को गोली मार देता है, जिसके कारण डायने सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और क्लोए को बचा लिया जाता है। अब हमें कुछ नहीं समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लोए डायने को मिलने हॉस्पिटल जेल में आती है। डायने सीढ़ियों से गिरने के कारण अब खुद अपाहिज हो चुकी है। उसको क्लोए बताती है कि वो अब थोड़ा थोड़ा चलने लगी है और साथ ही बताती है कि वो अपने सगे माँ बाप के साथ रह रही है जहाँ वो बहुत खुश है और अब वो डायने के साथ वही सब करेगी जो इतने सालों से डायने ने उसके साथ किया। और इसी के साथ फिल्म यहाँ हो जाती है और साथ ही क्लोए डायने को कहती है कि ऐसे ही अच्छे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रोकन प्लॉट्स को सब्सक्राइब कर ले और आप लोगों को भी सब्सक्राइब करने के साथ कहती है